हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चावल के आटे से पापड़ की रेसिपी। इसके लिए मैंने 1 कटोरी भर के चावल के आटे लिए हैं। आटे को हम एक बारात में डाल देंगे। अब हमें उसी कटोरी से पानी लेना है। पानी को हमें गर्म करना है। पतीले को मैंने गैस पर रख दिया है। अब इसमें हम 1.5 कटोरी भर के पानी डाल देंगे। 1 कटोरी आटे के लिए 1.5 कटोरी भर के पानी लेना है। उसी से पापड़ ये एकदम परफेक्ट बनेंगे। अब हमें पानी को पहले अच्छे से गर्म करना है। पानी अच्छे से गर्म हो गए हैं। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। आधी छोटी चम्मच इसमें हम पापड़ खार डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अब हमें पानी को 1 मिनट के लिए और भी उबालना है। पानी अच्छे से उबल गए हैं। फ्लेम को बंद कर देना है और पानी को हम इससे उतार देंगे। अब हमें पानी को इस तरीके से आटे में डाल देना है। सारा पानी मैंने एक साथ ही डाल दिया है। अब इसे बेलन से अच्छे से मिक्स कर देना है। आटे को मैंने बेलन से ही अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमें आटे को हल्का सा ठंडा कर लेना है। आटा हल्का सा ठंडे हो गए हैं। अब इसमें हम आधी छोटी चम्मच भर के जीरा डाल देंगे। जीरा को हमें आटे के साथ ही डालना है। इसे हमें पानी में नहीं डालना है। फिर हमें आटे को अच्छे से गूंथ लेना है। आटे को हमें मसल मसल कर गूंथना है, तभी तो पापड़ ये एकदम परफेक्ट बनेगी। आटा हल्का गर्म हो तभी इसे मसलना है। आटा को हमें पूरे ठंडा नहीं करना है, क्योंकि ये चावल के आटे हैं तो ये जल्दी जल्दी सूख जाते हैं। आटे को मैंने अच्छे से मसल लिया है। आप देख सकते हो आटे को मैंने मसल मसल कर चिकना कर लिया है। अब इसमें से 3 लोइयां बनाकर रेडी करेंगे। फिर इस तरीके से गोल गोल करना है। ये बिल्कुल भी हाथों में नहीं चिपकते हैं। आप देख सकते हो। आपको पानी का मेजर माप का ध्यान रखना है, तभी तो पापड़ ये परफेक्ट बनते हैं। फिर इस तरीके से सपटा करेंगे। अब इसकी बीच में हम बेलन से इस तरीके से होल करेंगे। इस तरीके से होल कर देना है, क्योंकि इसे हमें स्टीम करना है। आप देख सकते हो इस तरीके से इसकी बीच में मैंने होल कर दिया है। इसी तरह से हम सारे लोहिया बनाकर रेडी करेंगे। इसी तरह से मैंने सारे लोहिया में होल कर दिया है। अब इसे हमें स्टीम करना है। उसी पतीले में मैंने फिर से पानी को गर्म करने के लिए रख दिया था। पानी भी अच्छे से गर्म हो गए हैं। अब इसमें हम आटे को डाल देंगे। इसे हमें इस तरीके से पानी में ही डाल देना है। अब इसके ऊपर ढक्कन को ढक देंगे। आटे को हमें 10 मिनट के लिए स्टीम कर लेना है। आटे को स्टीम करते हुए भी 10 मिनट हो गए। 10 मिनट के बाद हमें आटे को देख लेना है। 10 मिनट के बाद आप आटे को देख सकते हो कि आटे है वो इस तरीके से ऊपर आ गए, क्योंकि आटे है वो अच्छे से पक गए हैं। फ्लेम को बंद कर देना है और आटे को हम निकाल देंगे। इस तरीके से हमें आटे को निकाल देना है। सारे आटे को मैंने बारात में ही निकाल दिया है। अब हमें आटे को गरम गरम में ही मैश करना है। इसके लिए मैंने पाव भाजी मैशर लिया है। इसे हमें आटे को इस तरीके से क्रश कर देंगे। यह प्रोसेस हमें गरम गरम में ही करनी है। आटे को हमें अच्छे से क्रश करना है। आटे को मैंने इस तरीके से गरम गरम में ही मैश कर दिया है। आप देख सकते हो इस तरीके से इसको गरम गरम में ही मैश कर देना है। आटा गरम हो तभी अच्छे से मैश हो जाते हैं। अब हमें आटे को हाथों से मसल लेना है और इसे हम चिकना कर लेंगे। आटे को मैंने मसल मसल कर चिकना कर लिया है। अब इसमें से हम छोटी छोटी लोई बनाएंगे। जितना बड़ा आपको पापड़ बनाना है उस हिसाब से आप लोई को बना सकते हो। आप देख सकते हो इस तरीके से हम सारी लोई बनाकर रेडी कर लेंगे। इस तरीके से मैंने सारे लोइया बनाकर रेडी कर लिया है।
अब इसके ऊपर इस तरीके से ढक्कन ढक देना है, क्योंकि इसे हमें खुले में नहीं छोड़ना है। ये चावल के आटे हैं तो ये सूख जाते हैं। पापड़ बनाने के लिए मैंने सकला लिया है। इसके ऊपर मैंने इस तरीके से प्लास्टिक का टुकड़ा को रख दिया है। इसमें हमें हल्का सा तेल लगा लेना है। अब इसके ऊपर हमें लोहिया को रख देना है और इस तरीके से हमने दूसरे वाले भी प्लास्टिक के टुकड़े लिए तो इसके ऊपर भी तेल लगा लेना है और इसे हमें थोड़ा सा चिकना कर लेना है और इसे हमें इस तरीके से लोहिया के ऊपर रख देंगे। अब हमें इस तरीके से प्लेट लेना है और इस तरीके से इसको दबाना है। आप चाहो तो बेलन से बेल के भी पापड़ को बना सकते हो, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम लग जाते। अगर आप इस तरीके से पापड़ बनाओगे तो इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगी और कम टाइम पे आप पापड़ बनाकर रेडी कर सकते हो। आप देख सकते हो कि पापड़ ये वो आसानी से बन जाते हैं। आपको इसे पतला करना है तो इस तरीके से उंगली से आप इसे पतला भी कर सकते हो। ये बिल्कुल भी फटते नहीं है। तो एक पापड़ बन के रेडी हो गए। आप देख सकते हो कि पापड़ एकदम परफेक्ट बने हैं। अब इसे हम सुखा देंगे। पापड़ को सुखाने के लिए मैंने प्लास्टिक का शीट लिया है। इसके ऊपर हमें पापड़ को इस तरीके से रख देना है और प्लास्टिक शीट को हम इस तरीके से निकाल देंगे तो ये आसानी से निकल जाते हैं। इस तरीके से मैं दूसरा पापड़ भी बनाकर आपको दिखाऊंगी। अब हमें दूसरी बार भी पापड़ को बनाना है तो इस तरीके से प्लास्टिक की शीट पर लोहिया को रख देना है। दूसरी बार हमें इसमें तेल नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा तेल लगाएंगे तो पापड़ में स्मेल आएंगी। फिर इसे इस तरीके से दबाएंगे। इस तरीके से पापड़ ये वो आसानी से बन जाते हैं और ये बिल्कुल भी फटते नहीं है। इस तरीके से मैंने दूसरी बार भी पापड़ बनाकर रेडी कर लिया है। पापड़ को आप देख सकते हो कि पापड़ एकदम परफेक्ट बने। इसे भी हम इस तरीके से सुखा देंगे। अब हमें इस तरीके से सारे पापड़ बनाकर रेडी कर लेंगे। इस तरीके से मैंने सारे पापड़ बनाकर सुखा दिया है। अब हमें पापड़ को 2 दिन के लिए फैन के नीचे छोड़ देना है कि पापड़ ये वो अच्छे से सूख जाए। अगर आपके यहाँ धूप आते हैं तो आप इसे धूप में भी सुखा सकते हो। धूप में वो 1 दिन में सूख जाते हैं। 2 दिन के बाद पापड़ को आप देख सकते हो कि पापड़ भी अच्छे से सूख गए हैं और ये बिल्कुल भी फटे नहीं है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। इसे फ्राई करने के लिए मैंने तेल को भी गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल भी अच्छे से गर्म हो गए। अब इसमें हम पापड़ को डाल देंगे। पापड़ को आप देख सकते हो, पापड़ ये साइज में बड़े हो जाते हैं और अच्छे से फूल जाते हैं। पापड़ फूल जाए तुरंत इसे निकाल देना है, क्योंकि ये लाल पड़ने लगते हैं। आप देख सकते हो कि पापड़ ये बढ़िया सा फूल गए तो इसे हम एक थाली में ही निकाल देंगे। इस तरीके से हम दूसरा पापड़ भी तल लेंगे। पापड़ को आप देख सकते हो साइज में पापड़ ये बड़े हो जाते हैं। इस तरीके से पापड़ बनाकर आप इसे 1 साल के लिए स्टोर भी कर सकते हो। खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इस तरीके से हम पापड़ को फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से मैंने पापड़ को फ्राई कर लिया है। पापड़ को आप देख सकते हो कि पापड़ फूल जाते हैं तो बड़े हो जाते हैं और ये कस्से वाले पापड़ हैं। आप देख सकते हो कस्से वाले पापड़ है वो कितना छोटा सा है और ये फूल जाते हैं तो बड़े हो जाते हैं। इस तरीके से पापड़ बनाकर आप इसे 1 साल के लिए स्टोर भी कर सकते हो। खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं और ये एकदम क्रिस्पी करारे बनते हैं। तो मेरी आज की रेसिपीज आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।